नमस्कार। चुनावी मौसम है, चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और प्रतिदिन चुनाव का दिन भर का प्रचार से लेकर रणनीति तक का पूरा अपडेट आपको चुनावी चौसर में देते हैं। नमस्कार, आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और आज अभी तक का अपडेट लेकर हाजिर हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त प्रचार के सिलसिले में ग्वालियर में हैं। उनकी सभाएं तो कैंसिल हो गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की। बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा यह पहली बार होगा जब इतने लोगों को बिना विधायक बने मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया, लेकिन उसे तोला गया, उसका मोलभाव किया गया। कोरोना संकट काल में नई सरकार के लिए चुनाव तक थोपा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में कई बड़े और अच्छे निर्णय लिए, लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो अपने बीते 15 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग इतना डरे हैं कि कांग्रेस की सभाएं नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता। सीएम भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि उन्हें अदने से कार्यकर्ता धूल चटा दें, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। भूपेश बघेल ने कहा कि वो ग्वालियर में कई स्थानों से गुजरे, लेकिन उन्हें सिंधिया का कोई फोटो नहीं दिखा। वो शहर से गायब हैं। और आना इसलिए ये चुनाव थोपा गया चुनाव है और थोपे गए चुनाव के कारण से हम लोग आना पड़ा। अन्यथा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग यहाँ चुनाव प्रचार करें। इतना डरे समय हैं लोग कि कार्यक्रम भी होना नहीं देना चाहते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज ग्वालियर चंबल अंचल में दरअसल 4 चुनावी सभाएं करने गए थे, लेकिन कोविड-19 का हवाला देकर प्रशासन ने इन सभाओं को अनुमति नहीं दी। ग्वालियर में IBC 24 से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल वो देख रहे हैं। उपचुनाव को लेकर कहा कि ये चुनाव दरअसल थोपा है। बीजेपी की खरीद फरोख्त की वजह से चुनाव की नौबत बनी। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सभाओं को अनुमति दी नहीं जा रही। बीजेपी डरी हुई है। छत्तीसगढ़ में नए कृषि बिल को लेकर कहा थोड़ा इंतजार कीजिए। 27-28 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है। देखिए, एक तो यहाँ जो माहौल है वो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में है। ये जो उपचुनाव हो रहा है वो थोपा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की उसके कारण से स्थिति निर्मित हुई है और इसको आम जनता पसंद नहीं करती। अब देख लीजिए कि किस प्रकार से रोका जा रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। और नासिर गौरी हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नासिर, आपने खास तौर पर बातचीत की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी और दर्शकों को दिखाई। साफ तौर पर इस पूरे उपचुनाव की नौबत के लिए बीजेपी को चौतरफा घेरते नजर आए। जो कृषि संबंधी कानून लाए गए केंद्र के, उस पर केंद्र को घेरते आए और बीजेपी और सिंधिया को निशाने पर लिया। किस तरह ओवरऑल अब तक का ये दौरा देख रहे हैं आप? क्या उतना जोश भर पा रहे हैं बघेल जिसके लिए वो स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, स्टार प्रचारक के पद पर पहुंचे थे और उनको ग्वालियर चंबल अंचल की 4 विधानसभा सीटों पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन कोविड की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, तो जिसके चलते उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लेकिन उससे पहले IBC 24 से उनकी खास बातचीत हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से माहौल वो देख रहे हैं वो पूरा कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस की सरकार को बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर भी जमकर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस की सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार के जो कार्यकाल है 1 साल का कार्यकाल था वो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी 15 महीने के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं कमलनाथ सरकार का, लेकिन अपने 15 साल के कार्यकाल का हिसाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब कुर्सी उनकी झटपटा गई है तो ऐसे में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर सरकार को गिराने का काम किया है। लेकिन फिर भी कुछ हो जाए, लेकिन कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
सिंधिया को एक अदने से कार्यकर्ता यानी कि गुना से जो सांसद हैं केपी यादव, जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और उनके छोटे से कार्यकर्ता के रूप में गिने जाते थे, उन्होंने उनको हरा दिया। तो अब वो कांग्रेस को क्या धूल चटाने की बात करते हैं। तो इस तरह के कई सारे सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दागे हैं, कई सारे तंज करते हैं और उन्होंने साफ कह दिया है लहजे में कि वो कृषि बिल कानून जिस तरह से उस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो कृषि बिल कानून है किसान विरोधी है, लगातार कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विशेष सत्र बुलाने की मांग राज्यपाल से की थी लेकिन अनुमति नहीं दी, लेकिन हमारे पास 3-4 का बहुमत था, आखिरकार उनको अनुमति मिल गई है और उसमें वो कृषि बिल को लेकर एक अध्यादेश लेकर आएंगे। और ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि वो इस कानून में को लेकर किसी भी कीमत पर किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, इसको लेकर विशेष अध्यादेश लेके आएंगे और उसमें प्रावधान में बदलाव करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेश बघेल का जो दौरा था ग्वालियर चंबल अंचल में आम सभा में के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। और ऐसे में देखना होगा कि इस तरह इसके कितने फायदे कांग्रेस को मिलते हैं। उन्होंने कमलनाथ की भी खूब जमकर तारीफ की है। नासिर, एक और बड़ी बात यह कि कांग्रेस का भी जो एक तरह से ट्रम्प कार्ड दिख रहा है वो किसानों से संबंधित घोषणाओं को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कहा है कि दरअसल वो जो नए बिल हैं उनकी काट लेकर आएंगे। एमएसपी से कम में अगर कोई सौदा करेगा फसलों का तो वो एक तरह से क्राइम होगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह अगर उनकी सरकार बनी, एक प्रावधान उन्होंने ये डालने की कोशिश की। जब छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे तो वो भी किसानों से संबंधित बात कर रहे हैं, यानी किसानों पर ही फोकस रहेगा, चाहे घोषणाओं में चाहे वार में। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, सभी राजनीतिक दलों का फोकस किसानों का है। किसान जो कांग्रेस है वो किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार लेकर आई है, उसको बता रही है कि किसान विरोधी है और जिसका हवाला कमलनाथ ने दिया। और उसके बाद अब भूपेश बघेल ने भी कह दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो किसान विरोधी बिल है और जो जिस तरह का बिल लेके आए कहीं ना कहीं किसानों को गिरवी रखने का काम है, उनकी फसल को, उनकी ज़मीन को गिरवी रखने का काम केंद्र सरकार ने करा है। किसी भी संगठन ने मांग नहीं की थी कि वो इस तरह का बिल लाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने सदन में इसको पास कर दिया और जबरिया इसको पास कराना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि वो छत्तीसगढ़ में अपने ऐसा नहीं होने देंगे। वो इसलिए विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र के जरिए एक अध्यादेश लेकर आएंगे और अध्यादेश में बदलाव करेंगे और किसानों के हित में इस बिल से कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए मध्य प्रदेश की चाहे 58 सीटों हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, किसानों कांग्रेस का फोकस किसान को लेकर है, किसान की बात की जा रही है और ऐसे में उसको कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 2018 में किसानों के बलबूते, जो किसानों के लिए वायदे किए थे उसके बलबूते मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, राजस्थान में भी ऐसे हालात थे। तो यही फोकस अभी भी उपचुनाव में दिखाई पड़ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। और बिहार का तो आपने जिक्र किया ही। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मुरैना में छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उपाध्याय का कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक ही दुश्मन है, जिसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। ग्वालियर चंबल की सभी 16 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। उन्होंने कहा, सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच जो प्रेम है वही उनको 16 सीटों पर जीत दिलाएगा। उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ऑब्जर्वर के तौर पर मुरैना पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का एक दुश्मन है यहाँ, वो आप लोग जानते हैं कौन है, और नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी एक दुश्मन है, उनको भी आप जानते हैं कौन है। तो वो भी अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं मदद हमको मिल रही है और जरूर चंबल संभाग में, मुरैना संभाग में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी पर दिए अपने बयान पर चुनाव आयोग को लिखित में जवाब दे दिया है। अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राजनीतिक मकसद से इसकी शिकायत की। बीजेपी ने बयान को गलत संदर्भ में पेश किया। जवाब में लिखा कि बीजेपी ने हार के डर से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनुचित शिकायत की है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम रहते हमेशा नारी सम्मान को मैंने प्राथमिकता दी। ये भी कहा कि सिंधिया शिवराज की सभाओं में कोविड निर्देशों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई नहीं हुई है। डबरा की सभा में बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ को और कांग्रेस को चौतरफा घेरा था, जिस पर जवाब दिया गया है। 48 घंटे में जवाब मांगा गया था।
ग्वालियर में चुनावी मंच से कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम शिवराज सिंह की घोषणा पर अब सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने इस घोषणा पर सीएम शिवराज सिंह की घेराबंदी कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कोरोना वैक्सीन अभी आई नहीं है, शिवराज जो है वो अभी से घोषणाएं करने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सिंह सलूजा ने ट्वीट कर सीएम शिवराज पर अपनी घोषणा से पलटी मारने का आरोप लगाया। सलूजा ने ट्वीट में लिखा कि कोरोना महामारी के संकट काल को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में इस वैक्सीन को उपलब्ध कराना चाहिए। उन्हें अपनी घोषणा पर कायम रहना चाहिए। वहीं बीजेपी सरकार के 2 मंत्रियों विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस पर पलटवार किया। विश्वास सारंग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार को आईफा की चिंता थी, कोरोना की नहीं। दोनों ही मंत्रियों ने कहा कि वैक्सीन आएगी तो उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। बता दें आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के पक्ष में सभा के दौरान मंच से कोरोना वैक्सीन को लेकर यह ऐलान किया था कि कोरोना वैक्सीन आने दो, मध्य प्रदेश में एक एक गरीब को फ्री में मिलेगी। उनके इस बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। गरीबों के लिए और एक बात और, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं याद नहीं कह रहा हूं, कोरोना की वैक्सीन बन के आने दो, मध्य प्रदेश के हर गरीब को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी। पहला हर गरीबों का, क्योंकि कोरोना से अगर बचाना है तो गरीबों को हमको सबसे पहले बचाना है। बाकी के लिए भी इंतजाम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी फोकट में घोषणा कर रहे हैं। अब उनको बहाना मिला है। हम 2 मिनट का समय दे दो। स्वाभाविक है, जैसी कोविड वैक्सीन आती है तो हम लोगों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देंगे, पर अभी कोविड वैक्सीन का तो नाम निशान नहीं है, इसीलिए तो शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। कमलनाथ जी को आईफा की चिंता थी, कोरोना की चिंता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये आशा जगी है कि हिंदुस्तान वैक्सीन लेके आएगा और हिंदुस्तान वैक्सीन लाएगा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसा कहा है कि मध्य प्रदेश की आम जनता तक वो वैक्सीन हम पहुंचाएंगे। कोरोना के काल में भी एक मरीज पे 64,000 से 66,000 रुपये खर्च किए। इसको ज़्यादा प्यासा है, जो मतलब पानी के बगैर तड़प रहा है या इलाज के बगैर तड़प रहा है, वो प्रायोरिटी शिवराज सिंह चौहान की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी सरकार की है। इसलिए कांग्रेस सियासत ना करे। 1 रुपए का बजट भी, हे माननीय कमलनाथ सेठ जी, आपने कोरोना के लिए उस समय नहीं रखा था। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। ग्वालियर, चंबल के साथ मालवा, निमाड़ में भी धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। कमलनाथ ने आज मंदसौर की सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के लिए, तो इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पाल कांकरिया में कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए चुनावी सभाएं की। दोनों सभाओं में निशाने पर सीएम शिवराज और बीजेपी रहे। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सौदे की सरकार होने का आरोप दोहराया। कमलनाथ ने कहा सीएम शिवराज सिंह ने पिछले 15 सालों तक झूठ बोला, घोषणाएं की, राजनीति की। पिछले 7 महीने में भी यही सब दिख रहा है। कहा कि उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कमलनाथ ने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी की शुरुआत की। कहा कि उपचुनाव के बाद सरकार बनने पर किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कमलनाथ ने उपचुनाव को प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताया। सच्चाई का साथ देने की जनता से अपील की। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ये डंपर, व्यापम, ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 ऐसी सरकार हमारे, इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिखती। चलिए, चुनाव प्रचार में जिस तरीके से दोनों तरफ से जोर लग रहा है, एक बात तो साफ है कि हर एक ने अपने अपने टारगेट तय कर रखे हैं। बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मुद्दे पर अगर कोई कमजोरी होती है तो इसे दूर करने की पूरी कोशिश करती है, तमाम जतन करती है, और कांग्रेस सरकार गिराने के मुद्दे को लगातार हवा देकर सिंधिया को कोस रही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सिंधिया पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोकतंत्र महाराजा तंत्र की ओर बढ़ रहा है।
क्या भारत में सदियों बाद जनता को आज़ादी जो मिली थी उसको खत्म करना है? दिग्विजय ने ट्वीट किया तो इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव से दिग्विजय सिंह को छिपाकर क्यों रखा है। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह जब राज्यसभा चुनाव में फूल सिंह बरैया के खिलाफ क्रॉस वोटिंग कराते हैं तब उनको सामंतवाद याद क्यों नहीं आता। कई बार जो है ना सर्दियों में कूलर उलर थे ना हमारे गांव में, तो कूलर उलर जब उपयोग नहीं रहता तो टांड पे टांग देते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी लग जाती है। जैसे ही गर्मी आती है तो उसको साफ सफाई करते हैं। तो हे दिग्गी राजा साहब, कहाँ छुपा के रखा था आपको इन लोगों ने? आपको पहले ही आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जनता समझ लेती मिस्टर बंटा ढाल। अपनी सामंतवादी नीति के द्वारा एक दलित फूल सिंह बरैया जी के वोट को क्रॉस कराते हैं, तब उन्हें महाराज और सामंतवाद और प्रजातंत्र की याद नहीं आती। इधर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि पार्टी की ओर से निर्वाचन आयोग में की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही। शिकायतों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास में एक आवेदन दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि निर्वाचन आयोग से अब तक कुल 22 शिकायतें की गई, इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा आवेदन दिया गया। आयोग से नई सभाओं के लिए दिए गए आवेदन पर मंजूरी जारी करने की मांग भी रखी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने के लिए आया और जो हमने गुजरे दिनों निर्वाचन शुरू होने के पश्चात 19 सितंबर के बाद से हमने जो लगातार शिकायतें की हैं और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें चाहे कमलनाथ जी द्वारा जो गलत बयानबाजी की गई है इमरती देवी जी के खिलाफ, चाहे दिग्विजय सिंह जी द्वारा हमारे विधायकों के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया गया हो, चाहे जेपी धनोपिया जो कांग्रेस के प्रवक्ता होकर के यहाँ आते हैं जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग के वे अध्यक्ष हैं, इन शिकायतों का तत्काल निराकरण हो, इसके संबंध में तो हम आए ही आए। साथ ही हमने आग्रह किया कि कोविड-19 का पालन करते हुए हम बड़ी सभाएं नहीं कर रहे हैं, तो नई सभाओं के लिए हमने कुछ स्थान के लिए आग्रह किया है कि डीएम अगर अनुमति देते हैं तो ऐसे ही जगह पर अनुमति मिलनी चाहिए ताकि वहाँ सभा भी हो सके, चाहे छोटे स्वरूप में हो, और वो सबके लिए लागू होगा, न केवल हमारे लिए। उस आग्रह करने के लिए हमने माननीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया। सांवेर उपचुनाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कहा कि दलितों का अपमान करना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी अपमान किया था, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया। बाबा साहब का अंतिम संस्कार कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी सीटें जीतने का दावा भी किया। दुष्यंत ने हाथरस घटना पर कहा, यूपी सरकार ने इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में राजनीति करती रही। कांग्रेस शिवराज को भूखा नंगा कहती है, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया। कांग्रेस पूरे देश में ढूंढती है किसके साथ बलात्कार हुआ है, कौन सी जाति का है, कौन सा धर्म का है, किसने किया है, सरकार किसकी है। जब उनको लगता है कि वोट बैंक इसमें बढ़ सकता है और हम विपक्ष को घेर सकते हैं, तब वो आगे निकलते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की 28 सीटों पर उतरे भाजपा कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भाजपा के 10 और कांग्रेस के 12 प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार विपिन वानखेड़े पर सबसे ज्यादा 11 मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा के 2 उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल और प्रद्युमन सिंह तोमर पर 7-7 केस हैं। सबसे ज्यादा वाहन हाट पिपलिया के कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल के पास हैं। भाजपा कांग्रेस के 56 में से 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें राइफल, माउजर से लेकर महंगी बंदूकें रखने का शौक है। कुछ महिला प्रत्याशी भी इसमें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में नहीं जाना चाहिए। वो वहीं बीजेपी का इस पर यह भी कहना है कि जिन बीजेपी के प्रत्याशियों पर मामले दर्ज हैं वो जन आंदोलन के समय के हैं। जब इस देश में पार्लियामेंट में राजनीति में अपराधीकरण को लेकर वीपी सिंह साहब के टाइम पर 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया था और उसकी जो अनुशंसाएं थी
उसका अक्षरशः राजनीतिक दलों को पालन करना चाहिए। पुतला दहन होते हैं, 144 के उल्लंघन हो जाते हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं, उनके मामले भी दर्ज होते हैं। अगर कोई गंभीर मामला है, किसी पर हत्या का मामला है, डकैती का मामला है या अन्य प्रकार के जो घृणित अपराध होते हैं, उस प्रकार के मामले हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चुनावी अपडेट अगर आपको मिलेगा तो चुनावी चौसर में पूरे दिन प्रचार में किसने क्या और कहां कहा है, उसके क्या मायने हैं और किस तरह उसका जवाब दिया है, सारा अपडेट आपको देंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।